एक फिल्म रिलीज होती है 3 जुलाई 2026 की रात को और अगले ही दिन उस फिल्म का लीड एक्टर सोशल मीडिया पर लाइव आता है और कहता है कि शायद ये फिल्म डिलीट हो जाएगा। लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं और अगले ही दिन रविवार की शाम को फिल्म हिंदुस्तान से गायब कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि वो फिल्म देख ही रहे थे कि चलते चलते स्क्रीन काली हो गई। जरा आप सोच कर देखिए कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं और किसी ने आपसे बीच में किताब छीन ली हो, कैसा लगेगा आपको? इस फिल्म का नाम सतलुज है, जिसका नाम पहले पंजाब 95 था। फिल्म हटते ही देश में दो तरह की बातें हो रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो गुस्से में हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर किस बात का डर सरकार को है। एक फिल्म में ऐसा क्या है जो दिन में हटा दिया गया, जिसे लोग विदेशों में देख सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान में क्यों नहीं देख सकते? इसके कहने पर इस फिल्म को हटाया गया, क्यों कानूनी दिक्कतें लाई गई? क्या इसमें कोई ऐसा सच था जो नहीं पहुंचना चाहिए था लोगों तक? लोग तो यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस वक्त की ये घटना है उस वक्त तो देश में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, आज देश में बीजेपी की सरकार है। फिर बीजेपी की सरकार को कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए कांड में इतना डर क्यों? तो दूसरी दलीलें थोड़ी तीखी है। वो कहते हैं कि जब कश्मीर फाइल्स चल सकती है, केरला स्टोरी चल सकती है, उन्हें टैक्स फ्री का तोहफा मिल सकता है, तो पंजाब के दर्द पर बनी अदालती कागजों पर टिकी फिल्म 2 दिन क्यों नहीं टिक पाई? आरोप सीधा है कि क्या देश में फिल्मों को लेकर दो रवैया है, एक को मंच तो दूसरे को ताला। जब पंजाब में कांग्रेस का राज था तो आज बीजेपी को क्या समस्या है? फिल्म हटाने की वजह तक नहीं बताई गई और सबसे दिल छू लेने वाली बात, कईयों ने कहा कि यह फिल्म का हटना सिर्फ फिल्म का हटना नहीं है, यह यादों पर हमला है। जो आदमी 1995 में गायब किया गया, उसकी कहानी को एक बार फिर 2026 में भी गायब कर दी गई। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं। उसने कहा कि दोनों पक्ष चुने बिना कोई फैसला नहीं करना चाहिए। दूसरा पक्ष है जो कह रहा है कि फिल्म पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या को जिस अंदाज में दिखाती है वो गलत है। उनका कहना है कि फिल्म पर हत्या को कुछ ऐसे पेश किया गया मानो वो जुर्म का जवाब हो। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री को मारा गया उसे जस्टिफाई दिखाने की कोशिश की गई, जबकि वह हत्या खालिस्तानियों की साजिश थी। ऐसा सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि अदालत में साबित हो चुकी है, लेकिन फिल्म में हत्यारों का खालिस्तान कनेक्शन नहीं दिखाया गया। सतलुज फिल्म पंजाब 95 का विरोध करने वाले यह भी कह रहे हैं कि यह फिल्म पुलिस का हौसला तोड़ती है। वो कहते हैं कि याद कीजिए, पंजाब उस दौर में जल रहा था, बसों से उतरकर लाइन में खड़े कर मुसाफिरों को मारा जा रहा था। खासतौर पर पंजाब में उस वक्त जो हिंदू थे उनको टारगेट किया, रातों रात परिवार उजर रहे थे। खालिस्तानी हिंसा में बहुत सारे पंजाबी, हिंदू, सिख और जाट मारे गए थे। और इस फिल्म का विरोध करने वाले कहते हैं कि पुलिस को जिस नैरेटिव से ये फिल्म में दिखाया गया है, क्या वो यह भूल जाते हैं कि दूसरे तरफ भी माएँ थी जो राह देखती रह गई, वहां भी बच्चे थे जिन्होंने अपने बाप खोए। वर्दी दर्द देखकर नहीं आता, मजहब पूछकर नहीं आता। वो कहते हैं कि हमारे लिए कोई सतलुज नहीं बनाई गई। और खास तौर पर सतलुज फिल्म का विरोध करने वाले उस दौर में पंजाब पुलिस के सुपर कॉप केपीएस गिल को लेकर कहते हैं कि जिस आदमी ने पंजाब से टेररिज्म को हटाया, यहाँ वो बहुत ही नेगेटिव दिखाया गया है। उसे दिखाया गया है कि वो एक मास मर्डरर था। हालांकि गिल कौन था, उनका पूरा हिसाब क्या है, वो आगे किरदार वाली कहानियों में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस पक्ष की बात इतनी है कि इस फिल्म में ज्यादातर पुलिस की जातियां दिखाई गई है, आतंकवाद का कहर नहीं दिखाया गया। आधा सच दिखाया गया है और दूसरा वर्जन कहता है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये इसकी मूल कहानी है।
एक खेमा इसे दबाया गया सच कह रहा है, दूसरा खेमा इसे अधूरा सच कह रहा है, और दोनों के पास अपने अपने जख्म हैं, अपने अपने दलीलें हैं। लेकिन आप थोड़ा रुकिए, क्योंकि यहाँ एक दिक्कत है। यह पूरी बहस उस फिल्म पर हो रही है जो भारत में अब कोई देख नहीं सकता। अब सवाल है कि जब कोई देख ही नहीं सकता तो आप फैसला कैसे करेंगे किसकी बात सही और किसकी बात गलत? क्योंकि किसी चीज पर फैसले करने के लिए कम से कम कहानी तो जानना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म हटी है, कहानी नहीं हटी। कहानी हम आपको बताएंगे पंजाब 95, जो दिलजीत दोसांझ की सतलुज फिल्म बनकर आई, 48 घंटों में बैन हो गई। इस फिल्म का नाम पंजाब 95 था। इसे 1995 से जोड़ा गया, वो साल जिस साल हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर, सबसे प्यारी फिल्म आई थी। पंजाब की फिल्म आई थी, जिसमें हीरोइन जो वो सरसों के लहलहाते खेत में दौड़कर हीरो के गले लगती थी। शाहरुख खान बाहें फैलाकर हीरोइन का इंतजार कर रहे थे। पूरे देश ने उस पंजाब से बेइंतहा मोहब्बत की। हिंदुस्तान की सबसे चलने वाली फिल्मों में वो फिल्म रही। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उसी साल पंजाब के उन्हीं खेतों के पीछे रातों को पुलिस की जीपें दौड़ रही थी। शमशानों के रजिस्टर लवारिस नामों से भरते जा रहे थे। एक ही पंजाब, एक ही साल 1995, लेकिन दो कहानियां, एक जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे माध्यम से आपको दिखाई गई, और दूसरी कहानी पंजाब 95 की जो छिपाई गई। यह सतलुज जो बैन की गई है, वही दूसरी कहानी है। और शायद इसलिए इस पूरी फिल्म में एक भी सरसों का खेत नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है जो पीछे भाग रही हो, कोई ऐसा रोमांस नहीं है, क्योंकि पंजाब उस वक्त खून से नहा रहा था। अंधेरी रात, पंजाब की सुनसान सड़कें, दूर दूर तक फैले खेत, और उस अंधेरों को चीरती हुई एक पुलिस जीप। जीप के अंदर पुलिस वाले हंसी मजाक कर रहे हैं, घर परिवार, ड्यूटी, शादी ब्याह की बातें चल रही है। माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अचानक जीप रुकती है। पीछे से कुछ बंधे हुए और सहमे हुए लोगों को उतारा जाता है। ना कोई पूछताछ, न मुकदमा, न आखिरी इच्छा। उन्हें सुनसान जगह ले जाकर बिल्कुल पास से गोली मार दी जाती है। इसके बाद वही पुलिस वाले ऐसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक पुलिस वाला मजाक में कहता है कि अब इतने एनकाउंटर हो गए हैं, तुम्हारा इंस्पेक्टर बनना तय है, अब शादी भी हो जाएगी। यह सीन है, सबसे ज्यादा डराता है। गोली से ज्यादा डर उस सामान्य बातचीत से लगता है, क्योंकि गुस्से में किया गया कत्ल जुर्म होता है। लेकिन जब किसी इंसान को आदत और ड्यूटी की तरह मारा जाए तो वह एक सिस्टम बन जाता है। पहले ही सीन में डायरेक्टर बता देता है कि आप ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जहां रात की जीप जिंदा लोगों को लेकर निकलती है और सुबह लवारिस लाशें शमशान पहुंचती हैं। अब अगर फिल्म की बात करें तो यह परफेक्ट नहीं है। करीब 3.25 घंटे की फिल्म कुछ जगह लंबी लगती है, शुरुआती हिस्सों में थोड़ा धीमा है, और सीबीआई जांच वाले हिस्सों में भी कुछ मोड़ जरूरत से ज्यादा आसान लगते हैं। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि असली जसवंत सिंह एक राजनीतिक सोच वाले परिवार से थे, लेकिन फिल्म में उन्हें राजनीति से दूर सिर्फ आस्था के सहारे खड़े एक आम इंसान की तरह दिखाया गया है। इससे इनकी शख्सियत का एक अहम पहलू छूट जाता है। सबसे बड़ी आलोचना यह भी है कि पंजाब में आतंकवाद के दौर में हजारों बेगुनाहों की हत्या हुई थी। मूवी में 25,000 लोगों के गायब होने की बातें हैं, लेकिन फिल्म उस पहलू को बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए उस दौर की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। एक पक्ष इसे अधूरी कहानी मानता है, जबकि दूसरा कहता है कि अधूरा सच और झूठ दोनों अलग बातें हैं। फिल्म अपने दावों की अदालती रिकॉर्ड के आधार पर पेश करती है। कौन सही कौन गलत, इसका फैसला अदालत और इतिहास पर छोड़ दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर फिल्म इतनी कमजोर थी तो रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद इसे हटाया क्यों गया? इस सवाल का जवाब ना सरकार ने दिया और ना ही Z5 ने। इसलिए हर कोई अपने अपने हिसाब से इसकी वजह निकाल रहा है। दिलजीत दोसांझ ने इस किरदार में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें किरदार से बाहर आने के लिए हफ्ते भर का ब्रेक लेना पड़ा। बिना ज्यादा संवाद और बिना वासन दिए उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों से बहुत कुछ कह दिया। ज्यादातर क्रिटिक्स ने फिल्म को 5 में से 4 से ज्यादा स्टार दिए हैं और इस साल के सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना है। दिलजीत के अभिनय को उनके करियर का सबसे शानदार रोल बताया गया। वही जसवंत सिंह के परिवार ने भी कहा
कि फिल्म का यह वर्जन सच के सामने करीब है। यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर सतलुज या पंजाब 95 को हटाया क्यों गया? एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हजारों कथित गुमशुदा लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी, उसकी कहानी भी लोगों तक पहुंचाने से पहले रोक दी गई। फिल्म के आखिर में एक लाइन बार बार गूंजती है, मैं अंधेरे को चुनौती देता हूं। 1995 में यह एक आदमी की आवाज थी, लेकिन आज लाखों लोग इसे अपनी आवाज बना चुके हैं। दिया बुझाया जा सकता है, लेकिन उससे जली हुई रोशनी नहीं। यही वजह है कि फिल्म भले प्लेटफॉर्म से हट गई हो, लेकिन इसने जो बहस शुरू की वो आज भी जारी है। अब सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं, बल्कि इतिहास, अभिव्यक्ति और इंसाफ का है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RA9 न्यूज।